वो आपको आशीष दे। ओके, बोलिए, हम ऐसे समय में रहते हैं जहाँ पे ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारे चारों ओर हैं। एक हफ्ते के बाद ठीक 29 तारीख जो होगी, आज की 15 तारीख है, उसके बाद अगले हफ्ते 22 तारीख होगी, और जो 29 तारीख का जो हमारा जो रविवार है वो पाम संडे का रविवार माना जाएगा। कौन सा रविवार? पाम संडे का रविवार है कि नहीं। और 3 तारीख का गुड फ्राइडे है। 3 तारीख का क्या है? यानी फसह के पर्व से एक हफ्ता पहले यीशु यरूशलेम में प्रवेश किए थे, और यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले यीशु बहुत मूलभूत शिक्षाएं, अंत के दिनों की शिक्षाएं यीशु मसीह ने दी, और उसी पर आधारित यरूशलेम में जाने से पहले, बोले यरूशलेम में जाने से पहले यीशु एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, यरूशलेम का एक शाब्दिक अर्थ है, यरूशलेम परिवार को दर्शाता है। हालेलुया। यरूशलेम किसको दर्शाता है? प्रभु यरूशलेम में जाने से पहले अपने चेलों को, अपने लोगों को एक आदेश दे रहे हैं, और आज का संदेश है धर्मी राजा का महान आदेश। बोलिए, धर्मी राजा का महान आदेश। हमारा यीशु राजा है, बट संसार की राजाओं की तरह नहीं है। संसार के राजा कैसे है? बताओ दीपक भाई। रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड, आज दुनिया के राजा कैसे है और प्रभु यीशु राजा कैसे है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्थली रूलर जो दुनिया में चलाते, दुनिया को चलाते, और हेवनली स्वर्गीय राजा, दुनिया के राजा, स्वर्ग के राजा। समझ रहे हैं क्या फर्क है दोनों राजाओं में? बोलिए, ऊपर से बोलिए जले में नमक, दुष्ट राजा इस दुनिया का, झूठा राजा, झूठा राजा इस दुनिया का। कौन है झूठा राजा इस दुनिया का? यस, शैतान एक झूठा राजा, शैतान एक दुष्ट राजा। और वहीं यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन, सच्चा राजा मेरा यीशु मसीह, अच्छा राजा मेरा यीशु मसीह, पवित्र राजा मेरा यीशु मसीह, उद्धार करता राजा मेरा यीशु मसीह। ये दोनों राजाओं में, ये दुनिया के शासकों में और स्वर्गीय शासकों में क्या फर्क आप देखते हैं? दुनिया के राजा कैसे होते हैं बताइए? अपने स्वार्थ के लिए लोगों को, इधर से बोलिए ना, घमंडी रहते। और बोलिए, हाँ, अपनी ही क्या भरते हैं? जेब भरते हैं, लोगों का भला। और बोलते ये तो मैं बेस बना रहा हूँ वचन का, तो बोलते ना, परोसने से पहले थोड़ा सा खुशबू तो आए। जावेद भाई के घर में प्रार्थना थी, और जैसे वो कुआं है उनके घर के बाजू से, हम चढ़ाव में चढ़ रहे थे, तो हमको खुशबू आ गई। मैं बोला भी आत्मिक भोजन बांटने के पहले शारीरिक भोजन की क्या आ गई? तो बैकग्राउंड बन गया पेट का। तो खुशबू ने बता दिया कि आपके पेट में क्या जाने वाला। तो वैसे ही संदेश, खुदा का आत्मिक भोजन करने से पहले हमारे अनुभव, दुनिया की परिस्थिति को बांट कर एक ऐसा सैंपल तैयार करना पड़ता है, बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है, ताकि आप समझो कि पास्टर जी किस बारे में हमें। दुनिया के शासक, एक जवाब आया, घमंडी होते। दुनिया के शासक जो है अपने फायदे के लिए दूसरा का उपयोग करते, और एक जन ने कहा कि हमारे अपनी ही जेबें भरते हैं, दूसरे गरीबों की सहायता। दैट इज 100% राइट, बट स्टिल वो राजा ही है दुनिया के। बट फिर भी उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। वही हमारा स्वर्गीय राजा कैसा है बताइए?
हमारा स्वर्गीय राजा कैसा है? नम्र है, दीन है और भलाई करने वाला है और अपने लोगों की सुधि लेने वाला है। और बताइए पीछे से। हाँ आंटी, भेदभाव नहीं करने वाला। वेरी गुड। हमारा स्वर्गीय राजा क्या नहीं करता? और कोई अच्छी क्वालिटीज, बहुत सारे गुणों हैं। अपने लोगों की चिंता करने वाला। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये डिफरेंस में इजरायली लोग समझ नहीं पाए ये डिफरेंस को। इजरायली लोग जब यीशु इस दुनिया में प्रकट हुए, इजरायली लोग यीशु को राजा के रूप में एक्सेप्ट तो किया, बट जो राजा ने काम किया उन्होंने देख के बोला नहीं यार, ये दुनिया का राजा नहीं हो सकता, ये दुनिया का राजा। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया इजराइल ने यीशु को राजा के रूप में? आज से 2000 साल पहले अगर इजराइल उसको राजा के रूप में एक्सेप्ट कर लेता कि ये पूरी दुनिया का राजा है, हालेलुया, तो इजराइल घुटना टेक के यीशु मसीह को ग्रहण करता। प्रेज द लॉर्ड। पर क्यों इजराइल का कुछ हृदय कठोर हो गया? कारण नंबर 1, वो यीशु को दुनिया के राजा के समान देख रहे थे। कैसे देख रहे थे? यशायाह नबी ने बोला था, मैं तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता, यहूदियों के राजा को एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा, परमेश्वर ने कहा था। और ये सदियों से भविष्यवाणियों को पढ़ रहे थे। और जब वो राजा प्रकट हुआ, जब वो राजा इस दुनिया में आया, बाइबल बताती है वो कोई महलों में नहीं आया। दुनिया के राजा कहां पैदा होंगे? अपोजिट, उल्टा। वो राजा कहां पैदा हुआ? कहां पैदा हुआ? तो कोई भी एक्सेप्ट करेगा कि कोई चरनी में पैदा हुआ व्यक्ति को हम राजा बोलेंगे? गाय के कोठे में, भेड़शाला में पैदा हुए को राजा बोलेंगे? नहीं। बट यीशु मसीह ने अपने आप को गरीबों पर प्रकट किया। हालेलुया। और जितने बुद्धिमान थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ज्योतिष लोगों को पता चल गया कि हमने तारा देखा है। क्या देखा है? और वो यहूदियों का राजा जो जन्म लेगा उस दिन वो तारा दिखा है हमको, और हम काफी दिनों से देखते हुए, वो काफी लंबी यात्रा करते हुए हम लोग आए हैं। यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, वो कहाँ है? हेरोदेस। घबरा गए, अरे भैया मेरे होते हुए और कौन सा? समझ पा रहे डिफरेंस दुनिया में? बोलिए आज जो हालत है 2000 साल पहले वही हालत है ना? और जब ये गए बैतलहम में और वहां जाकर उन्होंने देखा और बालक को और उसकी माता को क्या किया? सोना, मुर और लोभान की क्या चढ़ा दी? उनको भेंट चढ़ा दी। और राजा के रूप में उसको क्या किया? दंडवत किया। हालेलुया। समझ रहे आप? पर जब ये राजा बड़ा हुआ, अब यीशु मसीह को आप 12 वर्ष की उम्र में देखोगे बाइबल में, जहां वो ज्ञानी पंडितों से क्या कर रहे हैं? और उसके बाद यीशु मसीह को आप डायरेक्ट 30 साल की उम्र में देखोगे, बराबर? 30 साल की उम्र में जब ये राजा का प्रकट हुआ तो ये यरदन नदी में प्रकट हुआ, और यरदन नदी में बैप्टिज्म चल रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या दे रहा था? बपतिस्मा देता था यरदन नदी पर। क्या प्रचार कर रहा था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अब ये दुनिया के शासकों का टाइम जा रहा है, स्वर्ग के शासक राजा का टाइम आ रहा है। दुनिया का राजपाट खत्म हो रहा है, स्वर्ग की सरकार आने वाली है, स्वर्ग का राजा आने वाला है। अपने मन को क्या करो? अपने पापों से क्या करो? पश्चाताप करो, ये बोलने लगे। और बहुत से लोग अपने पापों को पश्चाताप करके यरदन नदी में यूहन्ना से क्या लेने लगे? और तभी वहां पे एक राजा प्रकट होता है जिसके चेहरे में शांतपन है। और वो राजा, पब्लिक सुनिएगा, लाइन पब्लिक के लिए लगी है। वो राजा खुद अपने आप को नम्र करके गए और यूहन्ना के सामने गए। यूहन्ना ने देखा और कहा, मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की, आप महान हो प्रभु। यीशु ने कहा,
अब तो ऐसा ही इसी रीति से हमें सारी धार्मिकता को क्या करना है, समझ पा रहे? एक धर्मी राजा, राजाओं का राजा एक मनुष्य के हाथ से क्या ले रहा है? क्या ले रहा है? बपतिस्मा लेके यीशु पानी में से क्या है? बाहर। और इसके बाद प्रभु ने 40 दिन और 40 रात का क्या किया? उपवास किया। राजा उपवास कर रहा है, दुनिया का शासक उपवास करेगा क्या? लेकिन स्वर्ग का राजा क्या सिखाया हमको? उपवास, प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड। वो राजा है, वो उपवास कर रहा है। उसके बाद 3.5 साल, बोलिए अपने पड़ोसी को, उसके बाद 3.5 साल, 33वें साल तक यीशु ने 3.5 साल सेवकाई की। कितने साल? और उन 3.5 सालों में दुनिया की शिक्षा के एकदम विपरीत स्वर्ग की शिक्षा को हमको बताया। क्या कहा? दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था हत्या न करना। मैं तुमसे कहता हूं अपने भाई पर क्रोध भी न करना। यीशु ने कहा कोई तेरे एक गाल पर क्या हमारे बड़ा कठिन है, थप्पड़ मार दे तो उसको क्या दे दे भैया, दूसरा भी गाल फेर दे। ये सिद्धांत पर भारत देश आजाद हो गया मेरे प्रियो। इतना जबरदस्त सिद्धांत है ये। हमारे समाज सुधारकों ने, है ना, महात्मा गांधी जी ने ये सिद्धांत को बाइबल से पढ़ा और अहिंसा का मार्ग अपनाकर हमारा देश जो है वो गुलामगिरी से आजाद हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के वचनों के सिद्धांतों में इतनी ताकत है। विपरीत विपरीत दुनिया जो बोल रही है वो नहीं, जो मेरे खुदा का बाइबल का वचन बोल रहा है वो मेरे लिए सर्वप्रथम है। प्रेज द लॉर्ड। इज़राइल रोम की गुलामी में था। अब सुनिएगा ध्यान से, वचन अब ठीक जा रहा है। इज़राइली लोग किसकी गुलामी में थे? किसकी गुलामी में थे? रोम की गुलामी में थे। और इज़राइली लोग त्रस्त हो गए थे। क्या हो गए थे? कौन आएगा और ये रोमी लोगों को मारेगा और भगाएगा? कौन आएगा जो इज़राइली लोगों को हमको आजाद करेगा और अपना राजा हम यरूशलेम में स्थापित करेंगे? उनकी इच्छा थी। कोई तो आएगा और ये रोमी शासकों को क्या करेगा? हटाएगा। लेकिन यीशु इस दुनिया का राजा, स्वर्ग का राजा इस दुनिया पे प्रकट हुआ। उसने रोमी लोगों को खत्म नहीं किया, परंतु सारे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस कलवरी पर वो खुद बलिदान हो गया। और तीसरे दिन वो मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। लोग बोलने लगे ये कैसा राजा है? हमने तो एक्सपेक्ट किया था ये तलवार चलाएगा, हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि स्वर्ग से बड़ी सेना बुलाएगा और रोमी लोगों को क्या करेगा? मारेगा। बोलिए हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर, और ये दुनिया के शासक क्षमा करने वाले नहीं, दंड देने वाले नहीं। क्या फर्क था? बोलिए यीशु को जब हम दुनिया का राजा समझेंगे हम धोखा खा जाएंगे। इसलिए आज भी बहुत से लोग देखो यीशु से दुनिया की चीजें मांगते रहते, चंगाई दे दे, नौकरी दे दे, बिजनेस अच्छा कर दे, पैसा दे दे, और क्या क्या दे दे। बोले जितनी दुनिया की चीजें मांगोगे ना, तुमने अब तक दुनिया का ही राजा बनाया है उसे, है ना। परिवार में कोई तकलीफ ना आए, यीशु मसीह चाहिए। क्यों चाहिए भाई? परिवार में क्या ना आए? गलत, आप गलत हो सर। यीशु को मतलब हृदय से ग्रहण नहीं किया जाता। यीशु को इसलिए ग्रहण किया जाता है कि तू राजा है, तू बता मैं अपने जीवन को तेरे योग्य कैसे जीऊं। हालेलुया। मेरा जीवन को समर्पित करने के लिए मुझे उस राजा को क्या करना है? ग्रहण करना है। वो राजा को आदेश नहीं देना है, उस राजा के महान आदेश को सुनना है। क्या आप उसका आदेश जानना चाहते हैं?
उसके यरूशलेम में बलिदान होने को जाने से पहले वो एक दृष्टांत कह रहा है, वो एक महान दृष्टांत मुझे और आपको सिखा रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन में लगाएं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, जल्दी से लूका 19, और यहाँ पे 11 वचन से एक दृष्टांत प्रभु ने हमें सिखाया है। लूका 19 का 11 से आगे। हाँ, अभी सबको मिल गया क्या? जिसको मिल गया यस बोल दीजिए। मिल गया? ओके, पढ़िए जोर से। जब वे बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसीलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी भी प्रकट होने वाला है। देखिए क्या समझ रहे थे चेले लोग? यीशु यरूशलेम जा रहे हैं। यीशु कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम जा रहे हैं, और अभी वो राजा बन जाएंगे। अभी क्या बन जाएंगे वो? अब भी राजा सिंहासन में बैठ जाएंगे। अब भी वो महान यहाँ पे दुनिया में क्या करेंगे? रोमी शासन का क्या करेंगे? अंत करेंगे। चलो देखो देखो वो राजा कैसा अपना राज्य क्या करता है? स्थापित करता है। और उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपाट पाकर लौट आए। एक धनी मनुष्य कहाँ चला? दूर देश को चला ताकि राजपाट पाकर क्या आए? वापस आए। आगे उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। ओह, रुक जाइए। बोलिए, एक तरफ बहुत अच्छा काम हो रहा है, एक तरफ जलन वाला भी काम हो रहा है। यीशु यरूशलेम के निकट थे, लोग एक्साइटेड थे। अब इनका क्या होने वाला है? राजपाट स्थापित होने वाला है। बहुत से लोग एक दूसरे को बोलते होंगे, अरे टेंशन मत लो, अभी यीशु मसीह कहाँ जाएंगे? यरूशलेम जाएंगे ना, अपनी सारी समस्या क्या कर देंगे? कितना कर्जा रोमी शासन का तुम्हारे ऊपर? भैया 1 लाख, भैया 2 लाख, भैया 3 लाख। अरे बस यीशु को राजा तो बनने दो, अपना सब कर्जा क्या कर देगा यीशु मसीह? बराबर है। लोग बड़े एक्साइटेड है, होशन्ना होशन्ना बोलने के लिए बड़े एक्साइटेड है, यीशु को दुनिया का राजा बनाने के लिए बड़े एक्साइटेड है, जैसे कि आज बहुत से लोग चाहते हैं। लेकिन यीशु एक दृष्टांत बता रहे उनको। क्या बता रहे? और एक दृष्टांत में बता रहे कि उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला। एक धनी मनुष्य था भाई, वो दूर देश को जाने वाला था ताकि राजपाट पाकर लौट आए। बड़ा पावर राजपाट पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 दासों को बुलाया। वो धनी व्यक्ति ने कितने दासों को बुलाया? सुनिएगा ध्यान से, 10 दासों को बुलाया और उन 10 दासों को है ना बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी। बोलिए, 10 दासों को 10 मुहरें दी। 10 लोग खड़े हो जाइए यहाँ से जेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भलामी जी भी खड़े हो जाओ। राजेश भैया से 10 है, गिन लो इनको 10 दासों को। 1 2 3 4, ठीक है 10 है, 10 है। बोलिए, हम 10 दास है, हमको 10 मुहरें मिली है। तो एक को कितनी? सबको 1-1 बढ़ गई। अब मुहरे का मतलब होता है, बैठ जाइए, सबको क्या मिली भाई? 10 को 10 मिली, तो हर एक को कितनी मिलेगी? हर एक को 1-1 मुहरें मिल गई। ठीक है। अब और उनसे कहा, मेरे आने तक लेन देन करना। मेरे दोबारा आगमन से पहले क्या करना भैया? ये जो मोहरे मैंने आपको दी है, अब बाइबल के समय में ये मोहरे क्या थी, है ना? मैं थोड़ी सी स्टडी किया तो मुझे पता चला ये जो मोहरे थी उस समय इन्हें शुद्ध हिंदी भाषा में इन्हें मीना कहा जाता है। मीना, हमारे बीच में मीना सिस्टर बैठी है,
आपके नाम से मिलता है। मोहरे मतलब मीणा। अब ये मीणा क्या है? बोलिए, ये पैसों का मापा हुआ करता था। उस समय रुपए चलन वाले पैसे तो नहीं थे, 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए, कागज मनी नहीं थी। उस समय सोने चांदी हीरे जवाहरात को पैसों के सामने क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था। एक मीना उस समय की चांदी का वजन धन की एक यूनिट था, एक इकाई। इसकी कीमत लगभग 100 दिन की मजदूरी के बराबर थी। एक मीना मतलब 100 दिन की मजदूरी। एक मोहर मतलब 100 दिन की मजदूरी। तो अपने नोट्स में लिख लिए, एक मोहर मतलब 100 दिन की मजदूरी। 100 दिन की मजदूरी। अगर आज एक मजदूर की मजदूरी 500 रुपए रोजी है, कितने रुपए रोजी है? देखिए बाइबल स्टडी का तरीका, कितने दिन की रोजी है? 500 रुपए। अगर 500 को हम गुनेला 100 करेंगे, 50,000 रुपए। आज के तारीख में हर एक दासों को 50-50 हजार रुपए बांट के गया। एक मुहर मतलब 100 दिन की रोजी, चांदी का माप था ये 100 दिन की रोजी। और हर एक को अगर एक एक रुपए, एक एक मीना, एक एक मुहर मिली है, तो उनको कितने दिन की रोजी मिली है? 100 दिन की रोजी मिली है। कितने दिन की? 500 रुपए रोजी के हिसाब से भी अगर आप पकड़ रहे हो, तो 50-50 हजार रुपए सबको क्या किए हैं? बांट के गए हैं। उस समय की करेंसी अलग हो सकती है, बट आपको समझने के लिए इतना काफी है। अब ये 50-50 हजार 100 दिन की मजदूरी, एक मोहर सबको मिली है। उनसे मालिक कुछ कह रहा है, बेटा इससे लेन देन करना मेरे आने तक। क्या करना? बोलिए, लेन देन करना, बिजनेस करना, व्यापार बढ़ाना, इसको बढ़ाना, इसको घटने मत देना, परंतु इसको क्या करना? बढ़ाना। अच्छी सोच है, गलत सोच है? अपने पड़ोसी को बोलो, अच्छी सोच है, गलत सोच? अरे कोई आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसे दे रहा है और बोल रहा है तुम्हारा बिजनेस बढ़ना चाहिए, वो व्यक्ति आपके लिए, वो व्यक्ति क्या होगा? कोई ब्याज नहीं लूंगा बेटा तेरे से, ये बोला है तो ब्याज लूंगा तेरे से ना? क्या बोला? लेन देन करने के लिए क्या करना? लेन देन। बट इसको नहीं कर, एक मुहर मत रखना, इसको बढ़ा देना, है ना? कब आऊंगा, कितने साल के बाद आऊंगा, ये सब नहीं बताया, बट आऊंगा जरूर बेटा। बोले बाइबल जो चीज को छुपाती है उसको किसी कारण से छुपाती है। यीशु मसीह का कलीसिया का उठाया जाना, यीशु मसीह का दोबारा आगमन, ये छुपा हुआ। बोले बाइबल में छुपाया है इसको। बहुत से लोग ने क्या बाइबल में कैन की पत्नी का नाम क्या था ढूंढते? आदम हवा के 2 बेटे कैन और कैन ने हाबिल को क्या किया? मार दिया। अब कैन को श्राप दिया, प्रभु ने चला जा, बोले मेरे लोगों के साथ, तो चला गया। एक महात्मा उठे, मेरे को कैन की पत्नी का नाम ढूंढ के दो। आपके पास क्या जवाब है इसमें? बोलिए, अगर बाइबल में हर पति पत्नी का नाम लिखा जाता तो इतने पति पत्नी, इतने पति पत्नी, इतने पति पत्नियां होते दुनिया में कि पूरे पति पत्नी से ही बाइबल भर जाते। सही है? बाइबल में उन महत्वपूर्ण चीजों को रिकॉर्ड किया गया है जो मनुष्य की भलाई के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? बाइबल में मालिक बोल रहा है, मैं कब आऊंगा नहीं बताऊंगा, बट 100 दिन की रोजी सबको बांटा हूं मैंने। और ये एक एक मुहर से क्या करना बेटा? लेन देन करना, इसको बढ़ाना, बिजनेस करना, नौकरी करना, अरे जो करना है करना, बट मेरे आने के बाद तुम्हारे दान और वरदान में बढ़ोतरी दिखनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बिजनेस करना किसको अच्छा लगता है?
जब उतरोगे बिजनेस में तब दाल आटे का भाव पता चलेगा। बोलिए एक मसीही जो बिजनेसमैन बनना चाहता है कोलगेट कंपनी की बायोग्राफी जरूर देखे। कोलगेट आज किसते ना पर वो एक क्रिश्चियन व्यक्ति की कंपनी है, कोलगेट कंपनी। और अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे कोलगेट कंपनी की बायोग्राफी सब देखेंगे और अपने अपने नोट्स बना के लाएंगे कि हमने उस बायोग्राफी से क्या सीखा। स्पेशली वो जो चाहते हैं हम आर्थिक उन्नति में बढ़े, हमारे जीवन में काम हो, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये बाइबल के सिद्धांत से वो कंपनी आज अरबों डॉलर की कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में कोलगेट फेमस है। प्रेज द लॉर्ड। मालक की क्या डिजायर है, क्या करना बेटा? मेरे लौट आने तक लेन देन करना, इसको क्या करना? बढ़ाना। 14वां वचन ध्यान दीजिए। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे। बोलिए कुछ लोग थे जो ये अच्छे राजा के दुश्मन थे। यीशु मसीह के दुश्मन थे। आप कौन हो? आप यीशु मसीह के कौन हो? है? तो जब यीशु मसीह के दुश्मन थे तो आपके दुश्मन नहीं। मुझे सब एक्सेप्ट करना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं। मुझे सब शादी में बुलाना चाहिए, बोलो पॉसिबल ही नहीं है। आप प्रभु के हैं तो जो प्रभु के हैं वो आपके हैं। ओके? जो प्रभु के लोग हैं वो आपके लोग हैं, जो संसार के वो आपके कभी नहीं हो सकते। कितना ही दिखावा कर ले आपके घर में आके, बड़ा आपका बच्चा फेल होगा तो वो मुस्कुराएंगे अंदर ही अंदर। आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा वो हंसेंगे अंदर ही अंदर। आपका नुकसान होगा वो आपके जले में खुद नमक छिड़कने आएंगे, क्योंकि वो दुनिया के लोग हैं, आप खुदा के लोग हैं। केवल खुदा ही है जो तुमको तुम्हारे दुखों से आजाद कर सकता है। कुछ लोग थे जो क्या करते थे? बैर रखते थे। क्या रखते थे? और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, यानी उनके मालक गया और वो सेवकों के पास जाके क्या भेजा? कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पे राज्य करे। अरे हट, हमको ये राजा नहीं चाहिए, ये जो बांट रहा है ये नहीं चाहिए, ये हम पे क्या नहीं करना चाहिए? राज्य नहीं करना चाहिए। बोलिए अब पिक्चर क्लियर है। बोलिए वो राजा जो मोहरे दे रहा है हमारा परमेश्वर है। वो मोहरे मालूम क्या है? बोलिए बोलिए सब। मेरे वरदान, मेरा समय, मेरी योग्यताएं वो परमेश्वर ने मुझे बांटी है। आज आपको प्रभु ने क्या सौंपा है? अगर आज आप जवान हैं तो जवानी के समय प्रभु ने आपको जवानी का टाइम दिया। अगर आज आप एक काम करने वाले हैं, परमेश्वर ने आपको दान और वरदान दिए है। कोई है ऐसा जो बोल सकता मेरे पास दान और वरदान है, कुछ नहीं मिला मुझे? कोई है जो बोल सकता है? कोई इलेक्ट्रिक का काम करना जानता है, परमेश्वर ने उसे वो वरदान दिया है। कोई गीत गाना जानता है, परमेश्वर ने उसे गीत गाने का वरदान दिया है। कोई सेवा करना चाहता है, परमेश्वर ने उसे सेवा करने का वरदान दिया है। किसी को परमेश्वर ने अच्छी जान पहचान रखने का एक वरदान दिया है, मेल मिलाप का वरदान दिया है। हर एक को कोई ना कोई वरदान परमेश्वर ने दिया है, और वो आपके तोड़े हैं, वो आपकी मोहरे हैं जो प्रभु ने हर एक को दिया है। कोई नहीं कह सकता मैं बस चर्च आता हूं मुझे कुछ नहीं। बोलो हर एक को प्रभु ने कुछ ना कुछ दिया है। बोलिए सिर्फ मुझे अपने अंदर जांचने की आवश्यकता है, मुझे क्या मिला है। और यदि उसने दिया है तो वो ये चाहता है कि आप क्या करो, वो वरदानों को बढ़ाओ, प्रभु की सेवा में उस वरदानों का उपयोग करो। खुदा के घर एकदम 10:30 बजने से बस 1-2 मिनट पहले मत एंट्री करो। अरे अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करो, जल्दी आओ और अपनी जिम्मेदारियों को उठाओ।
बालक ने आपको योग्यता दी है, मैं हमेशा कहता हूं चर्च ये क्लब हाउस नहीं है, चर्च ये होटल नहीं है, चर्च ये कोई किट्टी पार्टी की जगह नहीं है। चर्च खुदा का घर है और खुदा के बच्चे यहां झाड़ू लगाते हुए दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप होंगे बैंक मैनेजर बाहर, साउथ में एक चर्च है, वहां पे चर्च कमेटी में HDFC बैंक मैनेजर के हेड क्रिश्चियन है, SBI बैंक मैनेजर के जोनल हेड वो क्रिश्चियन है, और उसके बाद इंडसइंड बैंक के मैनेजर वो क्रिश्चियन है, और एक बड़े बड़े पदाधिकारी उस चर्च में हैं। और जब वो चर्च में होते हैं वो लोगों को बोलते हैं मैनेजर में संसार में, यहाँ मैं साधारण व्यक्ति हूँ, वो लोगों के साथ झाड़ू मारते हैं। हम अपने बिजनेस में पहले पहुंचते हैं, हम अपने काम में जल्दी जाते हैं। प्रभु ने हमको समय दिया है, प्रभु ये देखता है कि ये रविवार को कितने बजे उठ रहा है, रविवार को अपने काम कैसे कर रहा है, ये मेरे घर कैसे आ रहा है, मेरे दिए हुए वरदानों का ये किस प्रकार उपयोग कर रहा है। क्योंकि यदि आज आपको टैलेंट मिला है बेटा, एक दिन वो आपसे हिसाब भी लेगा, जिसको मिला है उससे हिसाब लेगा। आपको और मुझे अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बाइबल बताती है वो दुष्टता के लोग हैं, जो यीशु को नहीं चाहते वो हम पे राज्य करे, और वो शैतान है, और शैतान की युक्तियां और शैतान की योजना है। क्या बोल रहे हैं? कहला भेजा, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर क्या करे, राज्य करे। मैं नहीं चाहता कि भैया मैं नए नए कपड़े पहन के जाऊं तो मेरे कपड़े क्या हो जाए, गंदे हो जाए। बोलिए कपड़े गंदे हुए चलेगा, लेकिन मेरे राजा का काम रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या लगता है केवल साउंड सेटअप करना, चेयर लगाना ये है? अरे ये तो कोई भी कर लेगा भाई। एक व्यक्ति गांव से उठा कर लाऊंगा, उसको ट्रेन कर दूंगा, वो लगा देना। प्रभु का असली काम ये नहीं है। प्रभु का असली काम ये है कि आप किस मनसा के साथ दुनिया में जीवन बिताते हैं, उसका सुसमाचार क्या आपके जीवन के द्वारा दिख रहा है, उसका कार्य क्या आपकी जिंदगी के द्वारा प्रकट हो रहा है। क्या जैसे आप दुनिया के काम को महत्व देते हैं, वैसा ही क्या आप परमेश्वर के काम को महत्व देते हैं? घर घर लेंट की प्रार्थनाएं शुरू है, मुझे समय नहीं है, मुझे समय नहीं है, मुझे समय नहीं है। अगर यीशु मसीह का आगमन हो जाए, अगर उसने बोल दिया गलती से मुझे तेरे को ले जाने के लिए टाइम, फिर आपका जॉब और आपका समय और आपका जो यहाँ बटोर रहे वो कहाँ जाएगा? माइंड सेट को बदलने की जरूरत है। बोलिए अपने मन स्थिति को बदलने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं जवानों से, बेटा मैं केवल आपके शब्दों पे विश्वास कर सकता हूं, बट मैं आपको देख नहीं सकता, मेरा खुदा देखता भी है। आप कहां हो, आप क्या कर रहे हो, अंधेरे में क्या कर रहे हो, उजाले में क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रभु ने आपको तोड़े दिए हैं, उसने आपको हुनर दिया है, उसकी सेवा के लिए समर्पित करे, उसकी सेवा को बढ़ाते हुए चले जाए। क्योंकि शैतान आएगा जो नहीं चाहेगा यीशु आप पर राज्य करे, फिर आप अपने मन के राजा बने। वो क्या बोलेगा? आप अपने मन के राजा, यीशु को क्यों राजा बना रहे हो भाई? अपने मन के राजा बनो। पैसा ज्यादा कमाओ, क्या ज्यादा कमाओ? धन कमाओ, और क्या कमाओ? इज्जत कमाओ, और क्या कमाओ? बोलिए जिस दुनिया के लिए हम उम्मीद रख रहे हैं वो दुनिया ही नहीं रहेगी, तो यहाँ के धन और इसकी इज्जत का क्या करोगे? बड़े पड़ोसी को बोला अगर ये दुनिया ही नहीं रही, हिला के बोला अगर ये दुनिया ही नहीं रही, तो इस दुनिया के धन दौलत और इज्जत का क्या करोगे? लेकिन हम जीते कैसे?
हमारा ही है। सब कुछ मेरा ही है। और ये राजा क्या बता रहा है, बेटा मैंने तुम्हें योग्यता दी है, तुम्हारा ध्यान अपनी सेवा को बढ़ाने पे होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा ध्यान अपने विजन को बढ़ाने में होना चाहिए, प्रभु की सेवा में होना चाहिए। कल मैं हमारी कलीसिया के कुछ लोग, हमारा परिवार एक ऐसे व्यक्ति से मिले नागपुर में आसपास से, और उनकी गवाही सुन के हम धन्य हो गए। लिटरली उनकी गवाही, बोले मैं वो खुदा का दास हूं, जब मैं सेवा में आया मैं पेपर को बिछा के उस पर सोया करता था, 2 साल बिना पंखे के मैंने गुजारा किया और पैदल चल चल के सुसमाचार सुनाया करता था, साइकिल पे जा जा के 40-40 किलो सुसमाचार सुनाया करता था। आज 1.5 करोड़ की जमीन गोदनी में उनको परमेश्वर ने दी है, और आज एक बहुत बड़ा मिशन सेंटर प्रभु ने दिया है। आज 40 से ज्यादा लोग उनके अंडर काम कर रहे, हर दिन 30 गरीब बच्चों को हमारे यहाँ से खाना बना के जाता है। मेरे प्रियो, यदि आपकी मेहनत से आप सफल हुए होते तो खुदा को कभी क्रूस नहीं उठाना पड़ता। केवल अपने लाइफ को सरेंडर करिए, हालेलुया, अपने जीवन को समर्पित करिए। उन्होंने यही सोचा, जो तोड़ा प्रभु ने मुझे दिया है वो तोड़े को मैं बढ़ाऊंगा, हालेलुया, वो तोड़े को मैं बढ़ाऊंगा प्रभु। अपने काम के द्वारा तेरी सेवा को बढ़ाऊंगा, अपने बिजनेस के तेरी सेवा को बढ़ाऊंगा, और जब मुझे पता चले यहाँ प्रार्थना है, पहले अपने धंधे पानी को बंद करूंगा और तेरे काम में दौड़ के चले जाऊंगा, हालेलुया। एक गांव की रियल घटना है। उस गांव में किसान लोगों के बीच में सुसमाचार गया, सुनिएगा, किसान लोगों के बीच में, खेती बाड़ी करने वालों के बीच में। और एक समय 60-70 लोगों की एक कलीसिया बनी, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, प्रभु को ग्रहण किया। भैया क्या करते, हमारा खेत भैया हम बढ़ाना चाहते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो। अब इच्छा बढ़ रही है क्योंकि प्रभु बढ़ाता है, प्रार्थना करो पास्टर जी, हम ट्रैक्टर लेना चाहते हैं। कुछ लोगों ने क्या बोले, ट्रैक्टर लेना, हमारे खेत को बढ़ाना चाहते हैं, ट्रैक्टर घ्यायसाठी। कलीसिया ने प्रार्थना की प्रभु से, और प्रभु ने उस कलीसिया के ज्यादातर लोगों को ट्रैक्टर दिलाया। उपाय हुआ, उनके खेती बाड़ी बढ़ने लगी। और जो कलीसिया ट्रैक्टर मिलने के पहले 60 लोग हर संडे जमा होते थे, तो 120 तो होना ही चाहिए था ना, क्योंकि इन लोगों ने सुसमाचार सुनाना था। इनके जीवन के आशीष को देखकर इनके जीवन के मतलब होना चाहिए था ना। अपने पड़ोसी को बोलो, वो 60 के 30 ही लोग हो गए। Oh my God! Oh my God! बोले ट्रैक्टर ने ऐसा क्या किया है कि ये 60 के 120 होने चाहिए थे, 30 लोग हो गए 60 के। ट्रैक्टर गलत हो गया क्या देना? प्रभु भी स्वर्ग से बोल रहा हूँ कि यार ये कलीसिया को मैंने गलती क्या किया। पास्टर जी फोन कर रहे हैं, हाँ बापूराव जी, शेट्टी जी कुठं आहे जी, चर्च नाही ना, अजी रेतीचे ऑर्डर भेटलं, ते रेतीमध्ये चालवली ना आता गाडी, आणि तुम्हाला शेतीसाठी दिलं नाही, रेतीचे ऑर्डर आहे। श्यामरावजी बोल रहे नाही, इटाचा ऑर्डर आला आता, रविवारीच म्हटलं आता कोणी चालवणार नाही तर मीच घेऊन गेलो बा ट्रिप, येतो ना मी पुढचे हप्ते। तो ट्रैक्टर में बोलता हूँ अच्छे खासे विश्वासी को वही काम धंधे से लगा दिया। बोलिए, हमारी सबसे बड़ी आशीष भी अगर उसको नहीं संभाला, खुदा से दूर करने का कारण बन सकती है। इसलिए जब बुढ़ापे में अब्राहम ने अब्राहम को इसहाक दिया ना, प्रभु ने बोला इसको बलि करके चढ़ा। तेरे लिए ट्रैक्टर जरूरी है कि मैं जरूरी हूँ चेक करने के लिए, नौकरी जरूरी है कि मैं जरूरी हूँ चेक करने के लिए, मोहरे देने वाला जरूरी है कि मोहरे जरूरी है तेरे लिए। अगर मोहरे देने वाला जरूरी है तो आप बोलोगे ये काम मेरे खुदा का है, हालेलुया, ये ट्रैक्टर मेरे खुदा का है, हालेलुया, इस पे मैं यीशु का नाम लिखूंगा, 6 दिन ईमानदारी से चलाऊंगा, 7वां दिन ट्रैक्टर को बोलूंगा बेटा आज तेरा इंजन आराम करेगा, तेरे की सर्विसिंग करूंगा चर्च आने के बाद, आज संडे को मेरा ट्रैक्टर रोड पे नहीं दौड़ेगा। क्यों? अरे 50,000 की ट्रिप आली, अरे फेंको वो ट्रिप को, नहीं चाहिए। संडे के दिन मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि शैतान प्रलोभन डालता है।
शैतान प्रलोभन डालता है मेरे प्रियो। यदि आज आप अपने जीवन को, अपने बिजनेस को, अपनी उन्नति को प्रभु के एंगल से नहीं देखेंगे, बहुत जल्द आपका जॉब आपके विनाश का कारण बन जाएगा। हर हंस के बात करने वाला आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता ईश्वर आप पे राज्य करे, वो चाहता है आप अपने राजा खुद बने। आगे जब वो राजपाट पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी, क्या दी थी भैया देखो, इधर देखिए, ऐसा करो ना, ये देखो नकदी नकदी मिला था जिनको, ये देखो जिनको नकदी नकदी मिला था, है ना, उन्हें पास बुलवाया ताकि मालूम करें कि उन्होंने लेन देन से क्या कमाया। अब देखिए, तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी तेरी मुहर से 10 और मुहर कमाई। वेरी गुड, ताली बजाइए। पहले ने बोला प्रभु 1 के 10 बनाया मैंने, है ना। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। हालेलुया। बाप रे, उसका प्रमोशन हो गया, उसको प्रभु ने आशीष दी, उसके मालक ने उसको आशीष 10 नगर की जिम्मेदारी दे दी। जो प्रभु के लिए बोता है ना सर, उसका घटता नहीं, उसका बढ़ता है। एक विश्वासी ने, एक पास्टर ने अनाउंस किया, कलीसिया में ये चीज की जरूरत है, ये ऑफरिंग दीजिए, अपने दशमांश के द्वारा प्रभु की महिमा कीजिए। एक विश्वासी घर आके बोलता, यार मेरे को खाने को नहीं तो तेरे को कहाँ से दूं क्या? ऐसा प्रेयर कर कि मेरे को 1 लाख 2 लाख मिले तो उसमें 20,000 तू देखो। बोले प्रभु को आपके 1 लाख 2 लाख नहीं चाहिए, अरे 10,000 में से 1,000 भी विश्वास योग्यता का उसके राज्य में बो दिया ना। प्रभु को घटती में से चाहिए, आपकी बढ़ती में से नहीं चाहिए, बट हर्ष से चाहिए, खुशी से चाहिए, दबाव से नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बोता है प्रभु उसको अधिकारी बनाता है। हालेलुया। आगे 18, दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी तेरी मुहर में से 5 मोहरें और कमाई। अरे वाह, इसने भी कितने कमा लिया? 5 मोहरें और कमाई। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। प्रेज द लॉर्ड। 50,000 वाले ने 5 लाख कमाया, पहले वाले ने, दूसरे वाले ने 50,000 से 2.5 लाख रुपए कमाया। हालेलुया। कितना कमाया? तो मालक को खुशी नहीं होगी कि अरे यार मेरे सेवकों ने यार अच्छी सेवा की, है ना। ये कलोनी प्रार्थना भवन पढ़ गया, यहाँ के लोग बहुत अच्छे से जीवन बिता रहे, प्रभु को आनंद होगा। तीसरे ने आकर कहा, 20 वाले ने, हे स्वामी देख तेरी मुहर ये है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था। पुराने जमाने में लोग अपने दुपट्टे में पैसों को बांध रखा था। क्यों बांध रखा था? वजन करने के लिए अपने आपका, देखिए बांध रखा था। हाँ और पढ़िए। क्योंकि मैं तुझसे डरता था। हाँ, मैं तुझसे क्या करता था? डरता था। आगे, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। इसीलिए कि तू कठोर मनुष्य है। आगे, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। अरे देखो, ये व्यक्ति जो था, बोलिए, अरे ये तो आलसी निकला। यानी उसने वो मोहरों को अपना समझा ही नहीं। नहीं बाबा, माया नहीं बोले, ये उनका है, ये उनको हम ले जाके दे देंगे। अरे भैया, ये विचारधारा से नहीं दिया था ना भैया। मैं चर्च आता हूँ भैया, मैं ना इससे भी बात नहीं करता और इससे भी मैं ना चुपचाप जाता हूँ, बैठता हूँ और चुपचाप अपने घर, मैं कुछ नहीं करता भैया, मैं बोले। अगर ऐसा विचारधारा वाला व्यक्ति खुदा के कलीसिया में आता है, स्वर्ग उसको देख के बोलता है, ये आलसी है, ये निकम्मा है, किसी काम का नहीं है।
और शैतान जीवन भर आलसी, निकम्मा और किसे काम करने आपको बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। क्या बोलता है? ये इसमें नहीं गया, ये ऑक्टोबैट लिए ना, इसमें जावेद जी का नाम गोद डाले मास्टर जी ने। मैं क्यों बोलूं? अरे मैं सीखूं भी क्यों? वो उसका नाम गोद डाले है, वो आएगा और वो क्या करेगा, मेरा काम नहीं। वो गिटार ना, गिटार अभी वो चैतन्य नहीं आ रहा था तो पास्टर जी भैया भी वो आया ना, हाँ अभी से वही बजाएगा, उसका नाम गोद दिए उन्होंने। वो नहीं दिखा तो पास्टर जी बजाएंगे, हमको सीखने की क्या जाए, मेरा काम नहीं है ना। तो ये जो दास है, बराबर है बालाजी, ये मेरा काम नहीं है। ये जो बोल रहा है तीसरा, मैंने इसको कहां बांध दिया है, और बोला भैया तू बड़ा, देखो बहाने बना रहा है, तू बड़ा कठोर आदमी है, तू जहां नहीं बोलता वहां से वो खेड़ लेता है, खींच लेता है। इससे अच्छा भैया कमाता भी तो तेरा ही छोटा, मेरे को क्या मिलने वाला था, मेरे नाम होने वाला, मेरा नाम अगर होने वाला रहता तो मैं करता। कई बार सेवा लोग इसलिए नहीं करते, आपच्या नाव कोणी नाही घेत, सगळं दुसऱ्याचंच नाव होते, तर मग म्हणून मी काय नाही करत। तो गेट दिस एटीट्यूड। प्रभु को उसने कुछ किया नहीं, इससे तकलीफ नहीं थी, उसके एटीट्यूड से प्रॉब्लम थी उस मालक को, कि जो तेरा है ना तू किसी को नहीं, जर मी मेहनतही केली असती तर मला काय भेटलं असतं, सगळं ते झालं असतं, म्हणून मी काय केलंच नाही। इसलिए हमारे जीवन में हम कुछ नहीं करते, और बोलो शैतान के लिए अच्छा है कि हम कुछ ना करें, है ना, कुछ ना करें। और बोले जो कुछ नहीं करेगा वो एक दिन दंड का हकदार बनेगा, क्योंकि न्याय का समय निकट आ गया है। ध्यान दीजिएगा, न्याय हो रहा है अब। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, क्या कहा मालिक ने? बोलिए, आज जो अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, प्रभु के कामों में उपयोगी नहीं हो रहा है, खुदा के लेखे में वो दुष्ट दास कहलाएगा। प्रभु उससे चिढ़ता है, दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। क्या बोलने लगा? तूने जो बोला ना बेटा, तू फंस गया, बोल गया, तूने जो बोला फंस गया। कैसे फंस गया? देखिए, तू मुझे जानता था, सुनिए, तू मुझे कि मैं कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूं, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। ठीक है, तेरे हिसाब से कि तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला था, तो मेरे बेटे सुन ले, तो तूने मेरे रुपए सर्राफों के पास क्यों नहीं रख दिए? है ना, बिजनेसमैन जो ट्रेडिंग करते हैं उनको क्यों नहीं दे दिया तूने? जो पैसे लोगों को क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, अरे उनको ले जाके दे देता, कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। कम से कम इतना तो बोलता, भैया मैंने आपके पैसों को किसको दिया है? एक बिजनेसमैन को दिया है, आप उनसे जाके ले लीजिए, तो मैं इस काम के लिए भी तुझे रिवॉर्ड देता, क्योंकि तूने बढ़ाने का सोचा। हालेलुया। बोलिए, मेरे लाइफ में सर्राफ वो है जो प्रभु के दान और वरदान बढ़ाने में मुझे सिखाए। नहीं, मेरे को बजाना नहीं आता, सर्राफों के पास जब वो सिखाएंगे तुझे बजाना। म्यूजिक क्लास क्यों नहीं लगाया भाई तूने? ये बोल रहा है प्रभु कि प्रार्थना सभा में जाकर प्रभु से उपवास प्रार्थनाओं में अपने समय को क्यों नहीं बिताया तूने, कि तेरे दान और वरदानों को मैं क्या करूं, बढ़ाऊं। क्यों अपने पैसे का तूने सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये प्रभु मुझसे और आपसे बात कर रहा है।
क्यों आज मेरे दान और वरदान बढ़ नहीं रहे परंतु घट रहे हैं? घट क्यों रहे? क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। बोलिए, पुराने दिनों में जब राजा युद्ध पे जाते थे और युद्ध पे नहीं भी जाते थे, अपने तलवारों को साफ करते थे, युद्ध अभ्यास फिर भी रोज करते थे। क्यों? युद्ध का पता नहीं कब आ जाए, आपके जीवन में बुरे समय पता नहीं कब आ जाए। हे आलसी, चींटियों के पास जाओ, बुद्धिमान बन। बोलिए, आज जो मैं 500 रुपए बचाऊंगा, बुरे समय में यही पैसे बढ़कर मेरे काम में आएंगे। आपको मालूम है बाइबल सेविंग करना सिखाती है। चींटियों के उदाहरण से, चींटियां क्या करती है? अभी धूप काल आ रहा है, हर एक के घर में चींटियां दिखेंगी। धूप काल आ गया ना, चींटियां दिखेंगी। चींटियां क्या करती है धूप काले में? अपने भोजन वस्तु अपने बिल में लेके जाती है। बिल में लेके जाती है, बिल में, क्योंकि उसको मालूम है पानी का सीजन, रेनी सीजन, पावसाळा येणार आहे, तेव्हा मला काय नाही भेटणार। खाने को नीति वचन में लिखा है, और उस व्यक्ति का लिखा लिया है जो कुछ नहीं कर रहा अपने जीवन में। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। बोलिए, ये गाने के लिए अच्छा है। बाइबल के सिद्धांत में जो आज बचाओगे वो बुरे समय में आपके कल काम में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को बोलिए, यदि जो योग्यता प्रभु ने दी है, जो धन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, प्रभु बोलता है उससे यूज कर, उसे सही जगह लगा, उसे बढ़ा और बचत कर। क्यों बचत कर? क्योंकि दिन समान नहीं होएंगे। आज बच्चा 1 साल का है तो कल 5 साल का होगा, कल स्कूल की दहलीज पे जाएगा। तब वो कर्जे के ऊपर और एक कर्जा उठाओगे। बोलिए, जीवन भर EMI भरते भरते थक जाओगे। EMI कभी खत्म। लेकिन यदि आज हमने नहीं निर्णय लिया, नहीं, पर थोड़े में विश्वास रखते, प्रभु मुझे आशीष देगा। आखिरी वचन पढ़ के वचन समाप्त कर रहा हूं। और जो लोग निकट खड़े थे उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरे हैं उससे दे दो। किसका फायदा हो गया? पहले वाले। इससे लेके किसको दे दिया? उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास तो 10 मोहरे तो है। अरे उसके पास ऑलरेडी ज्यादा मोहरे हैं, है ना? मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है, आप ध्यान से सुनिए, द कंक्लूजन ऑफ दिस मैसेज, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। बोलिए, अगर जो योग्यता, जो जॉब, जो बिजनेस अगर प्रभु की महिमा के लिए उपयोग कर रहे हैं तो और मिलेगा। और अगर प्रभु की महिमा के लिए क्या नहीं कर रहे, जो है, मैंने कार से घूमने वालों को पैदल घूमते हुए भी देखा है अपने जीवन में, और पैदल चलने वालों को हवाई जहाज मोड़ते हुए भी देखा है, क्योंकि वो तब भी सेवक थे और तब भी सेवक है। जो कार से जमीन में आ गया, बोले जब कार पे था तो सेवा की बातें करता था, और जब कार मिली तो सेवा करना भूल गया। प्रभु बोलेगा, भैया तो वही ठीक था। क्यों? क्योंकि तेरा जीवन मेरी सेवा के काम का नहीं है। हालेलुया। बोलिए, हमसे छीना ना जाए, हमारे वरदान बढ़ते चले जाए। मैं बहुतों के लिए आशीष का कारण बनूं, अपने मोहरों को बढ़ाने वाला बनूं, अपने प्रार्थना के समय को बढ़ाने वाला बनूं। कभी तो भी एक दिन जवान लोग बिना किसी कारण के चल जाएंगे। मैं ऐसे जवानों को देखना चाहता हूँ। आज लीडिंग जवान करेंगे तो अब जवान उठेंगे जल्दी उस हफ्ते। फिर जिस दिन मैसेज आया महिलाओं की, हाँ बच गए, अब तो महिलाएं उठेंगी जल्दी, हम 1 घंटा लेट उठेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा काम
कहीं तो इतने, क्या बोलूं उनके लिए कोई शब्द नहीं, उनको मालूम है जिम्मेदारी दी है लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती आपको? लेट आते हो उस दिन। बोलिए जब खुदा अपने जलाल में आएगा तो ये ही को हिसाब में बदल देगा। क्योंकि ये व्यक्ति भी था, दांत निकालता हुआ गया, भैया जो तेरा दंड मिला उसको, बेइज्जती हुई उसकी, उसका जीवन ऊंचाई से नीचाई पे गिरा दिया गया। और अब देखो जो भड़काने वाले थे उनका क्या हो रहा है, आखिरी वचन, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। आपको मालूम है एक दिन शैतान और उसके दूत घात किए जाएंगे, नहीं मालूम? प्रकाशित वाक्य की शिक्षा दिखाई जाए फिर से एक बार, नहीं दिखाई जाए कि भूल गए? क्या होगा एक दिन शैतान और उसके दूतों का? जो आज दोष लगा रहे हैं, बुराई उत्पन्न कर रहे हैं, जवानों को गिरा रहे हैं, अंधकार के ताकतों को फैला रहे हैं, जादू टोने के माध्यम से खुदा के कामों को बिगाड़ रहे हैं, दुष्टों का अंत क्या होएगा भाई? क्या होगा दुष्टों का अंत बताइए? एक दिन वो हमेशा के लिए उस नरक में डाल दिए जाएंगे जो कभी उनकी पीड़ा खत्म नहीं होंगी। एक दिन खुदा के बैरी नाश होंगे और आप जो आज खुदा के बच्चे हैं वो अनंत जीवन के वारिस बनेंगे। क्यों आज हमको अपने गंभीरता से अपने जीवन को लेना? कितने माँ बाप जो घर जाके अपने बच्चों से बात करते हैं, बेटा तेरे जीवन में वो पहले से समर्पण नहीं देख रही हूँ, तेरे जीवन में पहले सब, तेरे जैसे जीवन में पहले सब प्रभु के लिए प्रेम नहीं देख रहे हो। आज प्रार्थना कर अपने जीवन के लिए, आज सुंदर संदेश मिला है, तेरे वरदानों को प्रभु बढ़ाना चाहता है। अपने बच्चों की गलतियों को पर्दा डालना अच्छी बात है, बट उसको भूलना गलत बात है। वो तो लोग पर्दा भी डालते और भूल भी जाते, हो जाएगा ठीक, एक दिन नहीं होगा। जोपर्यंत आई बापा स्टँड घेणार नाही तोपर्यंत मुलं सुधारणार नाही, हा बायबलचा प्रिन्सिपल आहे। इसलिए उसने चरवाहों को रखा है कलीसिया में, जो ध्यान दे कौन सा विश्वासी क्या कर रहा है, कौन सा जवान क्या कर रहा है, कौन सा जवान, कौन सा बुजुर्ग अपने परिवारों में किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, कौन सा व्यक्ति अपने परिवार के लिए प्रार्थना का जीवन जी रहा है। और आज निर्णय ले प्रभु के सामने, बोलिए निर्णय लेते हैं आज, हमारी योग्यताओं को हम बढ़ाएंगे, हमारे प्रार्थना जीवन को हम बढ़ाएंगे, उपवास प्रार्थना के समय को हम बढ़ाएंगे। मैं और मेरा घराना प्रभु के काम आएंगे। लोग आने वाले सालों में आपको देख के बोलना चाहिए ना, अरे यार बढ़ रहे प्रभु, इनके द्वारा बहुत से लोग प्रभु के पास आ रहे, इनके दान और वरदान। आपके पास गाड़ी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर समर्पण कम हो गया, बोलिए जब गाड़ी नहीं थी तब आधा घंटा पहले आते थे, अब जब गाड़ी है 20 मिनट लेट आ रहे, तो गाड़ी दे के गलत किया क्या खुदा ने? बोलिए हमारे खुदा की गलती है? ट्रैक्टर दे दिया तो बोलिए वो गलत है क्या कभी? बोलिए वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो देता है उसकी महिमा के लिए। हम मनुष्य अपने स्वार्थ में बदल देते हैं। सीखो उन दासों से जिन्होंने बढ़ाया, और सीखो उस दास से जिसने घटाया। आपको क्या बनना है? कौन सा दास बनना है? बढ़ाने वाले बनना है। किन लोगों का हिस्सा बनना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक दिन हिसाब होएगा। अपने पड़ोसी बोलो एक दिन हर एक का हिसाब होएगा। उस हिसाब में आप कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपके दान और वरदान बढ़ते हुए दिखना चाहिए, है ना?
अपने आप को अपग्रेड करें। तो पड़ोसी को बोलो अपने आप को नया बनाए, अपग्रेड करिए। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाइए, प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, और प्रभु से बोले परमेश्वर मैं और मेरा परिवार नित्य परमेश्वर तेरे कार्य में आगे बढ़े। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, सब कहेंगे जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। पवित्र सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा राजाओं के राजा यीशु के नाम से आज के वचन के द्वारा अपने लोगों को आपने बात किया है, और प्रभु यीशु आज होने दे हम अपने जीवन में यूं ही ना बैठे, परंतु हमारे जीवन में प्रभु आपके दान और वरदानों को आप बढ़ाइए। हमारी योग्यता को बढ़ाने के लिए हमारी सहायता कीजिए, अपने पैसों को सही तरीके से उपयोग करने में आप हमारी मदद कीजिए, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाने में आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि प्रभु हम आपसे बड़े प्रतिफल को पाने वाले बने और आपकी योग्यता में और आपकी आज्ञा में बढ़ने वाले बने। प्रभु आज वचन के द्वारा हमें ब्लेस किया, पवित्र आत्मा हम सभी की सहायता कर कि हम इस वचन पर चल सके। सारा आदर महिमा गौरव जलाल प्रभु तुझे देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थानों बैठ जाए।